को देखें तो तब भी हमारे आचार्य जो थे, जब भी कोई जटिल समस्या होती थी, कोई जटिल रोग होता था, तो मिलकर मानव जन की रक्षा के लिए गोष्ठी किया करते थे। तो आज जब हर मनुष्य किसी न किसी व्याधि से ग्रस्त है, तो ऐसे में हमें सोचना है कि मनुष्य किस प्रकार से संपूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। अगर आज के समय में देखें तो ये थोड़ा सा असंभव लगता है, परंतु तुलसीदास जी एक पंक्ति में कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, करम हीन नरकच पावत नाही, कि इस जगत में किसी भी चीज की कमी नहीं है, परंतु उसके लिए मनुष्य को कर्म करने की आवश्यकता है। तो हमें आज क्या कर्म करना है? हमें अपनी प्रकृति की ओर चलना है, हमें अपनी संस्कृति की ओर चलना है, हमें अपनी गौ माता की ओर चलना है, तभी हम विकास को और स्वस्थता को पा सकते हैं। आज जब हम पंचगव्य की बात कर रहे हैं तो उसमें भी देसी गाय के पंचगव्य को प्राथमिकता दी गई है। तो पंचगव्य तो आप सबको पता है, गोदूध, गोदधि, गोमूत्र, गोघृत तथा गोबर। तो अगर शास्त्रों में पंचगव्य की उपयोगिता के बारे में बात की जाए तो आचार्य चरक भी कहते हैं, सर्वमन्यत प्रत्यजेत शरीरम यनुपाले तब बाबा की बाबाना सर्व भावना शरीरना, कि सभी मान्यताओं को त्याग कर हमें सर्वप्रथम शरीर की रक्षा करनी चाहिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम किसी भी काम में सक्षम हो सकते हैं। तो इसके उत्तर में हम सबसे पहले गोदूध की बात करें तो आचार्य वाग्भट ने कहा है, अर्थ द्रव्यम जीवनीय रसायनम, कि जिसमें जीवनीय तथा रसायन तत्व है वह गोदूध है। और आगे चरक ने इसे जीवन शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। परंतु सवाल हम में से कोई भी ये सवाल कर सकता है कि हम में से 90% लोग ऐसे हैं जो होगा मंदो अग्नि, कि सभी रोगों का जो मूल कारण है वह मंद अग्नि है। और इसी के उत्तर में चरक ने लिखा है कि मंद अग्नि में श्रेष्ठ द्रव्य गोघृत है। तो प्रोफेसर रोनाल्ड मरट्टी कहते हैं कि गोघृत में पाए जाने वाला पीले रंग का पदार्थ जिसे कैरोटीन कहते हैं, उसकी कमी से मुंह के कैंसर, मूत्राशय की झिल्ली के कैंसर तथा फेफड़े के कैंसर हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमारी गौ माता नहीं होगी तो गोघृत होगी। पर्यावरण की शुद्धि ना होने से वर्षा जल नहीं होगा, वर्षा जल के ना होने से अन्न नहीं होगा, और अन्न के ना होने से मनुष्य नहीं होगा, मनुष्य ना होने से भारत नहीं होगा, और भारत के होने से हमारी संस्कृति नहीं रहेगी। आगे अगर हम गोदधि और तक्र की बात करें तो इसके बारे में भावप्रकाश ग्रंथ में बहुत अच्छा लिखा है, ना तक्र सेवी व्यक्ते कदाचित ना तक्र सेवना प्रबंधी रोगा, कि जो मनुष्य तक्र का सेवन करते हैं वे कभी भी रोगी नहीं होते, और जिन व्याधियों में तक्र द्वारा चिकित्सा की जाती है वह रोग की कभी भी दोबारा से उत्पत्ति नहीं होती, वह रोग कभी भी पुनर्भव नहीं होते। तक्र में प्रोफेसर मैथिनेसॉफ कहते हैं कि तक्र में पाए जाने वाले एक जीवाणु जिन्हें लैक्टिन कहा जाता है, वह आंतों में पहुंचकर उसके क्षारीय कणों को बाहर निकालते हैं, जिससे हमारे शरीर की पाचन शक्ति उत्तम रीति से होने लगती है। अगर हमारी पाचन शक्ति उत्तम रीति से होगी तो मंद अग्नि मेदोहर आदि बना सकते हैं, जिनका उल्लेख कफनाशक तथा मोटापा नाशक आदि में किया गया है। अमेरिका के डॉक्टर क्रॉफर्ड मिल्टन ने इसका हृदय रोग में बहुत ही अच्छा उल्लेख किया है। गोमूत्र के सेवन से हमारी रक्त धमनियां प्रसारित घृत में किया जाता है, और पंचगव्य का घृत का उल्लेख चरक में कितने स्थानों पर मिलता है, जैसे कि पांडु, कामला, और सबसे अधिक मानसिक रोगों में जैसे कि उन्माद, अपस्मार में इसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और अगर सुश्रुत में देखें तो इसका उल्लेख कल्प स्थान में, जहाँ पर सुश्रुत ने विषों का उल्लेख किया है, तो विषों से जो उत्पन्न रोग है उनमें गोबर का के कीटाणुओं को नष्ट कर सकता है। तो अगर हम पुरातन समय में भी देखें तो गोबर को मल ना मानकर मल शोधक, जीवाणु नाशक, कीटाणु नाशक और दुर्गंध नाशक माना जाता था। इसीलिए वो पवित्रता के लिए और स्वच्छता के लिए इसका घरों में लेप किया करते थे। तो अगर आधुनिक समय में भी पंचगव्य की बात की जाए तो पंचगव्य का विकास केवल भारत में ही नहीं
उनकी दवाइयां हैं वह सूक्ष्म जीवों में प्रतिरोधकता पैदा कर रही हैं। उनके निरंतर प्रयोग से वह मनुष्य के सूक्ष्म जीवों में प्रतिरोधकता पैदा होने से निष्प्रभावी हो रही है।